हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और उसके स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट लेके रखा है वो सेकंड है। फर्स्ट उसका इंट्रो होता है, तो इंट्रो में हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आपको आज बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो before going to start this point, that plotting a point in the plane when its coordinate is given, we should know about that what is the plane and what is the coordinate, what is x and y axis, what is origin, everything, and when it is taken positive and when it will negative, all these things। बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आपने स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 6 में, 7 में, 8 में, तो आपने देखा कि आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में आपको लाइन ड्रॉ किया जाता था और उस लाइन का मिड कंसीडर करके वहाँ पर ज़ीरो को पुट किया जाता था और रियल लाइन इसको बोलते थे। रियल लाइन ये यहाँ पर ज़ीरो लिखते थे और ज़ीरो के राइट में, मतलब उसके राइट में जो भी नंबर आते थे उनको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता था, उन सभी को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता था, और जो ज़ीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर आते थे उनको नेगेटिव कंसीडर किया जाता था, लाइक दिस। ऐसा नहीं था कि ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का यही एक सिंगल तरीका है, इसको हम वर्टिकल भी ड्रॉ करते थे और वर्टिकल के केस में भी हम इसी तरीके से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज़ करते थे, लाइक दिस। दिस इज़ ज़ीरो एंड समथिंग विच लाई upward in upper portion on this line will consider as positive, and that one which lie below the zero it was negative। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस इसी को हमें थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करके हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। तो नंबर लाइन से आपको याद आ गया होगा कि नंबर लाइन क्या था, ज़ीरो क्या था। वहाँ पर हमें माइनस प्लस पढ़ने के पीछे का जो हमारा रीज़न था वो इंटीजर को समझना था, पर हम ये नहीं जानते थे कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, अब वहाँ पर हमको कहा जाता था कि इसको पॉजिटिव कह लीजिए या इसको सक्सेस कह लीजिए या उसको ऑन कह लीजिए, इसको नेगेटिव कह लीजिए या इसको फेलियर कह लीजिए या इसको ऑफ कह लीजिए या इसको बिलो कह लीजिए या इसको अप कह लीजिए, यही सारी बातें थी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों नंबर लाइन के जो दोनों तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, अगर इन दोनों तरीकों को अगर हम देखें तो एक हमारा हॉरिजन के पैरेलल है, हॉरिजन मींस अर्थ के पैरेलल है, और एक हम देखें जो हॉरिजन पर परपेंडिकुलर है, मतलब एक है पैरेलल टू हॉरिजन और एक है परपेंडिकुलर टू हॉरिजन। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे मैंने कहा कि एक हॉरिजन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, आपने देखा लाइन ड्रॉ हो गई, फिर मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपने देखा ये हो गया। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो हॉरिजन के पैरेलल है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है हॉरिजन के, जो इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इनके और भी नाम होते हैं, हॉरिजेंटल को एब्सिसा और वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग जो है ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब ये ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको रेफरेंस पॉइंट समझकर हम बाकी की चीज़ों को मेज़र करेंगे। जैसे अगर हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, तो जब ओरिजिन से राइट में जाएंगे, सपोज ऐसे समझिए कि मेरे को आप समझिए कि ओरिजिन हूँ, तो ये है राइट और ये है लेफ़्ट, या इस तरीके से अगर देखें तो ये ओरिजिन है, तो ये है राइट और ये है लेफ़्ट। तो जब हम राइट में जाएंगे तो हम जितने भी नंबर्स या कुछ भी हमको मिलेंगे पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव कंसीडर होंगे। अगर हम लेफ़्ट में आएंगे ओरिजिन के तो नेगेटिव कंसीडर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आगे भी मिलेगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम नीचे आते हैं तो नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि किसको हम पॉजिटिव कहेंगे, किसको नेगेटिव कहेंगे, कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कहाँ पर नेगेटिव एक्स है, कहाँ पर पॉजिटिव एक्स है। ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक प्लेन है, ये एक पूरा प्लेन है, और ये प्लेन, जिस प्लेन में हम इस सेटअप को बना रहे हैं उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब ये जब हमने इसके 4 पार्ट कर लिए तो आप देख रहे हैं कि इसके 4 पार्ट बन के तैयार हो रहे हैं, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने देखा, ये बन के तैयार हो गए। इसको हम एक्सिस बोलेंगे। एक्सिस का प्रूलर होता है, इसका प्रूलर एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है और ये फोर्थ क्वाड है, ठीक है। अब इस क्वाड में हमें और भी कुछ चीज़ें समझानी है आपको कि कैसे पॉइंट्स कैसे कंसीडर करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है 1 है और यहाँ पर 2 है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कैसे होगा, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भी पॉइंट P है उस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उसी पॉइंट से y पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब आप दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं आके मिलेगा। सपोज कर लीजिए कि वो x एक्सिस को मिल रहा है, कहाँ पे, x एक्सिस को आके मिल रहा है a, स्मॉल a, और y को कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा तो y को मिल रहा है b पर। तो ये जो पॉइंट हुआ इसका कोऑर्डिनेट होगा a, b। अब क्योंकि ये a, b है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का भी जो है रूल समझना होता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए मैं आपसे बताया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड है वो इन्हीं से घिरा हुआ है, इनसे ही घिरा हुआ है। तो जो क्वाड्रेंट जिन एक्सिस से घिरा होता है उनके साइन के साथ वहाँ पर मिलने वाले पॉइंटों के कोऑर्डिनेट का साइन होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x वाला भी पॉजिटिव है, y भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ पड़ रहा है तो उसमें दोनों x और y दोनों क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होगा। अब अगर हमको यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ कंसीडर करना है, तो क्योंकि हमारा ये जो x है वो x नेगेटिव है, वो x नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव को ध्यान में रखेंगे और ये पॉजिटिव है, इन दोनों से घिरा है ये क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव से घिरा है। तो यहाँ पर जब हमारा कोई क्वाड्रेंट मिलेगा, कोई पॉइंट मिलेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर हम यहाँ पर आकर बात करते हैं तो जब इस पॉइंट पर आकर हम देखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव से, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव और नेगेटिव ही आएगा। और इस तरीके से जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो x और ये माइनस। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रो था कि क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, और हम किसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, किसको नेगेटिव। अब इतना तो आपको इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। मेरा जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन किसे कहते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करें। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन में, जब उस कोई भी एक पॉइंट जो गिवन है उसको प्लॉट कैसे करेंगे, वहाँ पर कैसे फिक्स करेंगे किसी भी प्लेन में जब उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम ये समझें कि जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आप इसको जो भी कुछ आपको नोट करना है आप कीजिए, मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ कि कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत छोटा सा इंट्रो दिया है, ठीक है। और अब जो हमने टॉपिक लेके रखा है वो हमारा टॉपिक था कि हम कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे उन पॉइंट्स को हम कैसे प्लेन में कैसे उसको प्लॉट करेंगे। मतलब अगर हमको पॉइंट्स मिल जाए, किसी भी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट हमको बता दिया जाए तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, उसको जानने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमको सबसे पहले ये जज करना होगा कि जो भी कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, जो भी हमको जो पॉइंट है उस पॉइंट में जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट इन द प्लेन, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। तो इस पहले स्टेप को जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के रखा है, जिस टेबल को आप आसानी से समझ सकते हैं। और आपको मैं एक साथ में ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग इसको कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से लिखा जाता है x एंड y, और इसको रीड करते हैं ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि ऑर्डर्ड पेयर की पहली शर्त है कि पहला जो पॉइंट, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट x का होगा और जो दूसरा है वो y का होगा, ठीक है। अब आप आ जाएं इस टेबल पर, ये बात अपने दिमाग में रखें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल ऑफ x एक्सिस एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम y। तो हम पहले क्वाड आ गए कि फर्स्ट क्वाड हमारा क्या है। हमने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड क्या होता है। अब जब फर्स्ट क्वाड की बात करेंगे तो हमारा x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। मतलब कि पहले क्वाड का मैं आपको एग्जाम्पल देता चलता हूँ। फर्स्ट क्वाड में कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे +1 +2 लाइक,
और आप ये बात अच्छे से समझते हो कि ये ज़रूरी नहीं कि हम प्लस लिखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि प्लस पुट करें, बिकॉज 1 इज़ ऑल्सो कंसिडर एज पॉजिटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग एज पॉजिटिव। बट अगर हम सेकंड क्वाड में आते हैं तो हमारा x नेगेटिव है। अब उसमें आप देखें कि जब हमारा x नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारा -1 और +2 आएगा। अगर हमें ऐसा कोऑर्डिनेट मिलता है कहीं पर किसी पॉइंट का तो हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड का है और हम इसको सेकंड में ढूंढेंगे। अगर हमको इस तरीके से कुछ मिलता है जिसमें दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो वो हमारा थर्ड होगा। और अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड होगा। ये बात अपने दिमाग में रखें कि कैसे बोलेंगे। अब सपोज कर लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब आप एकदम सिंपली ये सपोज कर लें कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लॉट 2, -3. So it's your duty to find out that this point will lie in which quad, and by the given definition you can find out it will lie in the fourth quad। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो x क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव है, इट इज़ पॉजिटिव, एंड सेकंड y इज़ नेगेटिव। तो कौन से क्वाड में है? फोर्थ क्वाड में है, तो हम फोर्थ में ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे? हमें ऐसे ढूंढना है कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेकंड। अब हमारे पास फोर्थ क्वाड है ये, और ये दोनों एक्सिस इसको बाउंड करके रखी हुई हैं, तो ये है सेकंड, ये मिल गया हमको। अब सेकंड से आप एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कीजिए, इस प्लेन में ड्रॉ कर जाइए, जितना भी आपको करना है डॉट डॉट करके पेंसिल से कीजिएगा। अब आप आइए y पर, ये y एक्सिस है, आप जानते हैं कि ये x है, x डैश है, और ये y और ये y डैश है। अब आप आ जाइए y पर क्या है? 3 विद नेगेटिव साइन। अगर विद पॉजिटिव होता हम ऊपर जाते, बट यहाँ पर नेगेटिव है तो हम नीचे आएंगे, ये है 3। अब यहाँ से ये -3 है, यहाँ से हम एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्लेन में ऐसे। आप देख रहे हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट है वो यहाँ लाई करेगा। कोई भी पॉइंट हो सकता है P जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2, -3। इन दिस वे यू कैन प्लॉट एनी गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन हुज कोऑर्डिनेट इज गिवन। जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है आप उनको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपने यहाँ आसानी से समझ लिया। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको ये भी बता दें कि कई बार क्या होता है कि आपको प्लेन बना के दे देंगे, प्लेन, और वहाँ पर डॉटेड पहुँचा देंगे कि भाई ऐसे कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं ये ऐसे कर देंगे, कहेंगे ये है और ये है, कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप क्या देखोगे? y पर 2 है, x पर -3 है, तो कोऑर्डिनेट -3, 2। फिर आपसे कोई कहता है कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये। अब आप देख रहे हो x पहले लिखते हैं, x 2 y 3। सिमिलरली आपसे कोई कहता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बताओ, ये ऐसे, तो आप देख रहे हो x पहले लिखते हैं -4 एंड देन y, -4 एंड -y। तो इस तरीके से एकदम सिंपल सा इंट्रो है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 10 में भी ये चैप्टर है। तो आप इसको कंप्लीट करें। कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में अपने डाल दें कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इस पर एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देंगे, और आपके पास बुक है आप उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।